बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप ये चीज़ तो जानते हैं कि जब भी कुछ सॉलिड्स बनते हैं तो उन सॉलिड्स को बनाने के लिए या किसी चीज़ को बनाने के लिए मुख्तलिफ एटम्स आपस में मिलते हैं। और जब भी मुख्तलिफ किस्म के एटम्स आपस में मिलते हैं तो उन एटम्स के मिलने की वजह से अगर कोई चीज़ बन रही है या अगर कोई सॉलिड बन रहा है तो वहां पर एक किस्म की एनर्जी की लेवल बन जाती है या एनर्जी लेवल चेंजेस हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक कमरे के अंदर मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ लोग आए आपस में मिलने, तो जाहिर सी बात है उनमें कुछ अमीर होंगे, कुछ गरीब होंगे, कुछ ऊपर तबके के, कुछ नीचे तबके के, कुछ अमीर जहन के हिसाब से, कुछ जहन के हिसाब से कम। तो मतलब वहां पर एक किस्म की लेवल्स बन जाती हैं जिनको हम एनर्जी लेवल चेंजेस कहते हैं। सेम इसी तरह जब मुख्तलिफ सॉलिड्स के एटम्स आपस में मिलते हैं तो वहां पर उनके मिलने की वजह से भी एक किस्म की एनर्जी की लेवल चेंजेस हो जाती हैं। अब क्या होता है कि इनके चेंजेस की वजह से वहां पर जो उनकी एनर्जी लेवल्स हो जाती हैं वो टूटती हैं या स्प्लिट होती हैं मुख्तलिफ हिस्सों में। मिसाल के तौर पर अमीर जो होते हैं वो एक तरफ, जो गरीब होते हैं वो एक तरफ, पोजीशन होल्डर्स को एक तरफ, और जो है जो दूसरे हैं उनको एक तरफ, इंजीनियर्स को एक तरफ, डॉक्टर्स को दूसरी तरफ। तो इस तरह से वहां पर उनको स्प्लिट करके फिर उनके जो एक जैसे हैं उनके साथ ओवरलैप करवाया जाता है, ताकि जिसकी वजह से वहां पर एक किस्म का एनर्जी बैंड बन जाता है कि भाई ये एक तबका है जो बड़ी ताकत वाला है, ये एक तबका है जो छोटी ताकत वाला है। तो जब वो मुख्तलिफ एटम्स या मुख्तलिफ लोग आपस में मिलते हैं और वो अपने हिसाब से अपनी जो उनकी हैसियत है उस हिसाब से वो अपनी जो लेवल है वो रखते जाते हैं, तो वहां पर एक किस्म का एनर्जी बैंड बन जाता है, एनर्जी स्पेक्ट्रम बन जाता है कि भाई हायर लेवल, लोअर लेवल, लोअर लेवल, इस तरह से। अब ये जो एनर्जी बैंड बन जाता है, ये एनर्जी बैंड्स बनते हैं सॉलिड्स में। अब यही आज हमारा टॉपिक है कि एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स जो बनते हैं वो कौन से हैं और वो क्यों बनते हैं, ये भी हम थोड़ा शॉर्टली डिफाइन कर लेंगे। सबसे पहले तो एनर्जी के जो बैंड्स हैं सॉलिड्स के अंदर वो टोटल तीन हैं: वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और उनके बीच में फॉरबिडन गैप। अब इनको भी हम डिटेल के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन इसको चलने से पहले अगर मैं आपसे ये पता पूछना चाहूँ कि ये जो एनर्जी बैंड्स बन रहे हैं और ये जो एनर्जी लेवल्स चेंज हो रही हैं मुख्तलिफ एटम्स के मिलने की वजह से, तो ये किस उसूल की वजह से और किस प्रिंसिपल की वजह से बन रहे हैं, और ये चीज कौन बताता है कि इनके दरमियान एक किस्म के एनर्जी बैंड्स बन जाएंगे या वहां पर एनर्जी लेवल चेंजेस हो जाएगी। तो ये जो सवाल का जवाब है ये हमें बताता है पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो कि आपको केमिस्ट्री में इंतहाई एक्सप्लेनेशन के साथ मैं जरूर समझाऊंगा। तो अब यहाँ पर आपके पास ये है कि जो एनर्जी बैंड्स हैं वो जो सॉलिड्स में क्रिएट होती हैं तो क्यों होती हैं। सबसे पहली चीज तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि दो इलेक्ट्रॉन एक सिस्टम के अंदर कभी भी एक ही क्वांटम स्टेट के अंदर नहीं रह सकते। मगर अगर दो इलेक्ट्रॉन होंगे, चार होंगे, पांच होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उनकी जो क्वांटम स्टेट है, उनकी जो एनर्जी लेवल स्टेट है, वो अलग अलग होगी। अब इसी अलग अलग होने की वजह से, इसी पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हुए ये जो है वहां पर एनर्जी लेवल्स इंडिविजुअल एटम्स क्रिएट कर देते हैं और वो स्प्रेड आउट हो जाते हैं और इससे वो कंटिन्यूअस बैंड बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक लोअर एनर्जी वाला, फिर उससे थोड़ी ज्यादा एनर्जी वाला, फिर उससे थोड़ी ज्यादा एनर्जी वाला, फिर उससे ज्यादा थोड़ी एनर्जी वाला, तो इस हिसाब से एक पूरा कंटिन्यूअस बैंड बन जाता है। अब ये कंटिन्यूअस बैंड क्यों बन रहा है? क्योंकि पाली एक्सक्लूजन स्टेटमेंट या उसका प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक ही क्वांटम स्टेट में नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से जब वो आपस में मिलेंगे तो भी वो एक दूसरे के साथ एनर्जी की बैंड्स बनाकर अलग अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके से वो जो है कंटिन्यूअस बैंड बनाते हैं जब उनको क्लोज टुगेदर किया जाता है ताकि वो सॉलिड्स को बनाए। तो बहरहाल अब हम यहाँ पर ये चलते हैं कि टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड्स जो सॉलिड्स के अंदर हैं वो टोटल तीन हैं: वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड और उनके बीच में एक फॉरबिडन गैप।
कोई भी सॉलिड होता है तो वो बेसिकली 3 चीज़ों का बना होता है। एक उसका कंडक्शन बैंड, दूसरा उसके बीच में गैप और तीसरा होता है वैलेंस बैंड। अब इन 3 चीज़ों को हमने समझना है कि वैलेंस बैंड क्या है, कंडक्शन बैंड क्या है और फॉरबिडन गैप क्या है और ये क्या काम करती है और इसका क्या मकसद है। देखिए हमारे पास जो वैलेंस बैंड है, इस वैलेंस बैंड को हम लो एनर्जी लेवल बैंड कहते हैं। यानी कि जहां पर इलेक्ट्रॉन्स को कम से कम एनर्जी हो, उस स्टेट में या उस बैंड में जो नाम दिया जाएगा वो वैलेंस बैंड। यानी कि अगर आपने देखा अमीर से गरीब इलेक्ट्रॉन है, एक तरफ हाई एनर्जी वाले, दूसरी तरफ लो एनर्जी वाले, तो जो लो एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स जिस साइड हैं, हम उनको अब कहेंगे वैलेंस बैंड। और जिस तरफ हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम उनको कहेंगे अमेरिका, हम उनको कहेंगे चाइना, यानी हम उनको कहेंगे कंडक्शन बैंड। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर कहा कि जो वैलेंस बैंड वाले हैं, जिस तरह बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, या जो वैलेंस बैंड हैं, वो लो एनर्जी लेवल्स हैं, वो लो पावर हैं, वो लो इकोनॉमी वाले मुल्क हैं, वो लो इकोनॉमी वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये जो रेंज ऑफ एनर्जी लेवल्स है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स की तरफ से ऑक्यूपाई की जाती है, जब वो बाउंड होते हैं एटम्स के साथ, जब इलेक्ट्रॉन्स आपके एटम्स के साथ बाउंड होते हैं, तो वो जस्ट सोए पड़े होते हैं, वो जस्ट पेयर्ड होते हैं, वो सुकून में होते हैं, वो कपल में होते हैं, फिर उनको किसी भी किस्म की एनर्जी की जरूरत नहीं है, तो वो साथ में होते हैं। इसलिए वैलेंस बैंड में वो लो एनर्जी लेवल वाली कंडीशन में होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी न किसी एटम की तरफ से ऑक्यूपाई किया हुआ होता है। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि इस वैलेंस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स आपके हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। मिसाल के तौर पर ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जब पेयर बनते हैं तो मतलब पेयर क्यों बने, क्योंकि वो केमिकल बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो या ये पेयर किसी को शेयर करते हैं या उसके साथ जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं या कोई बॉन्ड बनाते हैं। तो ये जो आपके पास वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमें हेल्प आउट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग बनाने में भी। लेकिन यहाँ पर हम अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपके वैलेंस बैंड में होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स लो एनर्जी रखते हैं। अब अगर इन वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी गेन होगी, या उनको एनर्जी दी जाएगी, या उनको रोशनी दी जाएगी, या उनको सनलाइट या कोई ना कोई एनर्जी का सोर्स दिया जाएगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई या सप्लाई की जाएगी, तो फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस बैंड से लो एनर्जी लेवल से आपके जाएंगे कंडक्शन बैंड की तरफ के। और इलेक्ट्रॉन जो आपके वैलेंस बैंड में है, इनको इतनी एनर्जी दी जाए कि ये जो बीच में गैप है इससे वो छलांग लगा सके। अब जो बीच में जितनी ज्यादा गैप होगी उतनी ज्यादा उनको एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो उतनी ज्यादा छलांग लगा सके। अगर बीच में यहाँ पर गैप ज्यादा होगी तो हमने जो वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देनी पड़ेगी वो ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि उनको छलांग ज्यादा लगानी है। अगर यहाँ पर गैप जो है वो कम होगी तो वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स को हमने एनर्जी थोड़ी देनी पड़ेगी ताकि वो वहां से उतनी छलांग लगा सके। तो यहाँ पर मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स आपके कंडक्शन बैंड में जाते हैं तो ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। और उन इलेक्ट्रॉन्स को, या जो वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको एनर्जी कितनी दी जाए, ये डिपेंड करता है कि उनके बीच में गैप कितना है। अगर गैप कम होगा तो उनको एनर्जी कम चाहिए, अगर गैप ज्यादा है तो उनको एनर्जी ज्यादा चाहिए। अब हम यहाँ पर आते हैं कंडक्शन बैंड में। अब ये जो कंडक्शन बैंड आपका हिस्सा है, ये रेंज ऑफ एनर्जी लेवल्स है वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव थ्रू आउट द मटीरियल। जहां पर इलेक्ट्रॉन्स पूरे के पूरे मटेरियल में फ्री टू मूव हैं, वो मूव कर सकते हैं, वो अनपेयर्ड हैं, वो पेयर्ड नहीं है, अलोन है। अब ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है इस बैंड के अंदर, वो बाउंड नहीं है एटम्स के साथ। अब जब वो बाउंड नहीं है एटम्स के साथ, वो सिंगल है, तो अब वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री एंड कैन कैरी इलेक्ट्रिक करंट। अब वो इलेक्ट्रिक करंट को एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी कर सकते हैं, क्योंकि वो अब फ्री हैं, क्योंकि वो अनपेयर्ड हैं, क्योंकि वो सिंगल हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में होते हैं।
अब चूंकि इसका नाम ही कंडक्शन बैंड है, तो इससे ये हमें चीज जाहिर होती है कि इस कंडक्शन बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही जिम्मेदार हैं कंडक्शन करवाने के, वही जिम्मेदार हैं कंडक्टिविटी करवाने के, वही रेस्पॉन्सिबल हैं फॉर द कंडक्टिविटी। अब कंडक्शन बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैसे तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वैलेंस बैंड की तरफ से, मगर अगर कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन हो जो कि हायर एनर्जी लेवल है, अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें पड़ा हो और इलेक्ट्रॉन ने किसी ने एनर्जी को जाया कर दिया या उस इलेक्ट्रॉन से एनर्जी छीन ली गई, तो अब ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वापस वैलेंस बैंड में चला जाएगा। अब ये कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जाने के लिए एनर्जी कितनी लूज करेगा या एनर्जी कितनी जाया करेगा? ये एनर्जी उतनी ज्यादा जाया करेगा जितना ज्यादा बीच में एनर्जी गैप होगा, और ये एनर्जी उतनी कम जाया करेगा जितनी गैप कम होगी। जाहिर सी बात है, अगर कोई ऊपर से छलांग लगाता है नीचे फर्श में, तो छत से लेकर फर्श तक या छत से लेकर जमीन तक जितना ज्यादा गैप होगा उतना वो एनर्जी ज्यादा लूज करेगा, उतना ज्यादा उसको चोट लगेगी। और जितना उनके बीच में गैप कम होगा तो वो उतना एनर्जी को कम लूज करेगा। तो ये चीजें हम सब आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप टॉपिक्स के साथ के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो वहीं के वहीं आप उनको सॉलिडिफाई कर दें। अब यहाँ पर हमने ये समझा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके वो कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में उसी सूरत में जाते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड वाले एनर्जी को जाया करते हैं। तो ये दोनों चीजें आपने समझनी है कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कब जाते हैं और कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में कब जाते हैं। अब चूंकि यहाँ पर आप इसको थोड़ा ये समझ लें कि हायर एनर्जी लेवल है कंडक्शन बैंड, अब हायर एनर्जी वाले लेवल वाला इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल वाले बैंड में जाहिर सी बात है तब जाएगा जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को जाया करे, तभी तो वो लोअर एनर्जी वाली लेवल में जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों बैंड्स के बीच में, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एक गैप है, जिस गैप को हम कहते हैं फॉरबिडन गैप। अब ये गैप क्यों होता है? अब ये गैप इसलिए होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इस तरफ, इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरफ, अमीर इस तरफ, गरीब इस तरफ। अब जाहिर सी बात है, इंजीनियर एक तरफ, डॉक्टर एक तरफ, तो बीच में एक गैप बच गया। ये जस्ट मैं एक कॉन्सेप्ट के लिए कह रहा हूँ, बाकी जो रीजन है वो आप पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के ओरिजिनल रीजन है। अब यहाँ पर ये जो फॉरबिडन गैप या एनर्जी गैप है, ये असल में स्पेस है बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड। अब ये जो बैंड है, इस बैंड के अंदर या इस गैप के अंदर या इस फॉरबिडन गैप के अंदर या इस एनर्जी गैप के अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करते। इस बीच वाली स्पेस में कोई भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता। ये सिर्फ छलांग लगाने के लिए, सिर्फ उसमें से गुजरने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन रहते नहीं है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन पड़े हुए नहीं होते। तो ये जस्ट एक गैप है। यहाँ पर ये जो साइज ऑफ दिस गैप है, ये साइज ये अफेक्ट करती है कंडक्शन प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स की। अगर ये लार्ज गैप होगी या स्मॉल गैप होगी या गैप नहीं होगी। तो अगर ज्यादा लार्ज गैप है इन कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान, तो वो लेस कंडक्टिव मटेरियल होगा। ऐसा मटेरियल जिस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड एक तरफ हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ हैं, कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो फिर वो मटेरियल आपका कहलाया जाएगा कि वो भाई लेस कंडक्टिव, वो अच्छा कंडक्टर नहीं है, वो अच्छे नमूने से बिजली को पास नहीं करेगा। अच्छे नमूने से बिजली को पास वो करेगा जिसके कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान या तो गैप कम से कम हो या तो गैप हो ही ना। जब गैप नहीं होगी तो कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में, वैलेंस बैंड में कंडक्शन बैंड में, तो इलेक्ट्रॉन आते जाते रहेंगे। उनके दरमियान कोई भी किसी भी किस्म का कोई बीच में रेलवे फाटक नहीं है कि वो उनको रुकना पड़े, या कोई भी उनके बीच में कोई ब्रिज नहीं है कि वो उनको रुकना पड़े। तो इस हिसाब से उनकी जो कंडक्शन होगी, उनके दरमियान जो ट्रांसपोर्ट होगी, उनके दरमियान जो राब्ता होगा, उनके दरमियान जो कनेक्टिविटी होगी वो ज्यादा हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि स्मॉलर गैप होगी तो वो मोर कंडक्टिव होगा, अगर कोई किसी के दरमियान गैप है ही नहीं तो फिर तो वो अच्छा कंडक्टर है। अब यहाँ पर यह बात कि जो गैप है दरअसल ये प्रिवेंट करती है इलेक्ट्रॉन्स को मूविंग फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाना चाहते हैं। अब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जब इलेक्ट्रॉन जाना चाहेंगे तो उनको कौन रोक रहा है? उनको जो रोकता है वो ये लार्ज गैप रोकता है, उनके दरमियान एक स्पेस है।
अब इसलिए उनको एनर्जी चाहिए, उनको ताकत चाहिए, तभी तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाएँगे। तो इस तरीके से हमारे पास जो मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल्स हैं, जिस तरह डायमंड है, डायमंड आपका कंडक्टिव नहीं है। क्यों डायमंड कंडक्टिव नहीं है? क्योंकि डायमंड की जो कंडक्शन बैंड है और उसकी जो वैलेंस बैंड है, उनके दरमियान एक बड़ा-सा डिफरेंस है, जिसकी वजह से डायमंड या कार्बन या ग्रेफ़ाइट डायमंड असल में जो आपका है वो कंडक्टिव नहीं है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर ज़रूर समझ आया। अब इसी के बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स करेंगे बेस्ड ऑन द एनर्जी बैंड्स, जिसमें हम पढ़ेंगे कि भाई सेमीकंडक्टर क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, कंडक्टर्स क्या हैं और इंसुलेटर्स क्या हैं। तो मिलेंगे उस वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।